आपका वकीली सफाई। योर ऑनर, जैसा कि आप और ये ऑनरेबल अदालत जानती है कि मैं खुद एक वकील हूं, लिहाजा मुझे अपनी सफाई पेश करने की इजाजत दी जाए। एनी ऑब्जेक्शन मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? None whatsoever, Your Honor. परमिशन ग्रांटेड। आपको अपना केस डिफेंड करने की इजाजत दी जाती है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। Your Honor, आज का यह मुकदमा जुर्म और कानून के इतिहास में एक नए चैप्टर की तहरीर करेगा, क्योंकि कानून का रखवाला कानून को अपने हाथ में लेकर एक कत्ल करने का जुर्म करता है। योर ऑनर, मिस्टर विजय सक्सेना ने स्टार क्लब के मैनेजर मिस्टर पीटर की बड़ी बेरहमी से हत्या की है। कुछ शरीफ लोगों ने इन्हें मौके वारदात पर पकड़ा ही नहीं योर ऑनर, बल्कि इन्हें पुलिस के हवाले भी किया है। जिस आला कत्ल से मकतूल की हत्या की गई थी योर ऑनर, वो एग्जिबिट नंबर 1 के तौर पर इस अदालत में पेश कर दिया गया है। जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई वो मौका वारदात पर मिस्टर विजय सक्सेना के हाथ से पाई गई थी योर ऑनर, और उस पर मिस्टर विजय सक्सेना की उंगलियों के निशानात भी मौजूद हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए शको शुबा की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती योर ऑनर कि मुलजिम कातिल नहीं है। जिस तरह चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी को नहीं छुपाया जा सकता योर ऑनर, उसी तरह इस हकीकत पर खोखी दलीलों से पर्दा नहीं डाला जा सकता। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन हालात को मद्देनजर रखते हुए शरीफ गवाहों और अदालत का कीमती वक्त न जाया किया जाए और मिस्टर विजय सक्सेना खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। That's all, Your Honor. क्या मुलजिम अपना जुर्म कबूल करता है? आई प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर। जबकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो उसे कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परमिशन ग्रांटेड। आपको अपना केस डिफेंड करने की इजाजत दी जाती है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, जिन्होंने मुझे यह इल्जाम अपने सर पर लेने का मशवरा दिया है, उनसे यह पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि इतनी शानदार तकरीर के बाद भी इन्होंने अदालत के सामने कोई भी कत्ल का मोटिव पेश नहीं किया है, जबकि अच्छी तरह जानते हैं कि हर कत्ल और हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। बिल्कुल होता है योर ऑनर, और इस कत्ल के पीछे भी एक मोटिव है, लेकिन उसे वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए मुझे मिस्टर विजय सक्सेना की बीती हुई जिंदगी के चंद पन्ने पलटने पड़ेंगे। योर ऑनर, कुछ अरसा पहले मिस्टर विजय सक्सेना की शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद मिस्टर विजय सक्सेना की बीवी का कत्ल कर दिया गया। यह फ्रस्ट्रेशन की हालत में मेरी मदद मांगने के लिए आए और इन्होंने उस कत्ल के पीछे इस शहर की किसी नामी हस्ती का नाम लिया। मैं उस हस्ती का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता योर ऑनर, क्योंकि जब तक किसी पर जुर्म ना साबित हो जाए, किसी का नाम लेना कानूनन गलत होता है योर ऑनर। उसी तलाश में यह स्टार क्लब के मैनेजर मिस्टर पीटर से मिलने के लिए गए, जहां पर इनका किसी बात पर झगड़ा हुआ और इन्होंने मिस्टर पीटर को गोली मार दी। योर ऑनर, वो आलाए कत्ल में एग्जिबिट नंबर 1 के तौर पर इस अदालत के सामने पेश कर चुका हूं। योर ऑनर, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, फैसला अदालत के पास है। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अगर किसी इंसान का कत्ल एक खंजर से कर दिया जाए और कोई दूसरा शख्स उस इंसान के सीने से वह खंजर निकाल ले, तो योर ऑनर उस खंजर पर कातिल के और खंजर निकालने वाले दोनों की उंगलियों की निशानात मौजूद मिलेंगे, मगर खंजर निकालने वाले को कातिल करार नहीं दिया जा सकता है योर ऑनर। बिल्कुल इसी तरह एक भागते हुए कातिल के हाथ से गिरी हुई पिस्तौल पर मेरे उंगलियों के निशानात का पाया जाना यह साबित नहीं करता योर ऑनर कि यह कत्ल मैंने किया है। योर ऑनर, मुलजिम विजय सक्सेना के जुर्म को साबित करने के लिए मैं चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं, जिसके लिए मुझे 15 दिन की मोहलत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। मुकदमे की अगली सुनवाई इस महीने की 28 तारीख को होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब अपने गवाह पेश कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, यह रही मेरी बेल एप्लीकेशन।
क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मिस्टर विजय सक्सेना की बेल एप्लीकेशन पर कोई एतराज है? बिल्कुल सख्त एतराज है योर ऑनर, और मेरी इस अदालत से गुजारिश है कि मिस्टर विजय सक्सेना की जमानत के कागजात रद्द किए जाएं, क्योंकि हो सकता है योर ऑनर कि बेल एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद मिस्टर विजय सक्सेना गवाहों को तोड़ने और उन्हें धमकाने की कोशिश करे। यह भी हो सकता है योर ऑनर कि मिस्टर विजय सक्सेना इस शहर से नहीं बल्कि इस मुल्क से भी फरार होने की कोशिश करे, क्योंकि यह अच्छी तरह जानता है कि इस केस में इनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि इस केस के दर्जनों चश्मदीद गवाह है योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इस शहर का एक मुअज्जज शहरी नहीं बल्कि एक जाना माना वकील भी हूं, और मेरा यहां से भाग निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं। इसीलिए यह जुर्म और भी संगीन हो जाता है योर ऑनर, क्योंकि यह जुर्म किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि पढ़े लिखे कानून जानने वाले कानूनदान ने किया है। इसलिए मेरी अदालत से पुरजोर मांग है योर ऑनर कि इनकी जमानत को नामंजूर किया जाए। जुर्म की संगीनी और तमाम हालात पर नजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम विजय सक्सेना की बेल एप्लीकेशन को नामंजूर करते हुए उन्हें अगली पेशी तक जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। विजय सक्सेना। विजय साहब। पाशा, ये सब क्या हो गया? पाशा, इसी का नाम जिंदगी है, और फिर जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मैं कल ही हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील करूंगा सर। नहीं पाशा, यह तो वक्त की बर्बादी होगी। मैं नहीं समझता कि इन हालात में हाई कोर्ट मेरी जमानत के कागजात को मंजूर करेगी। तो फिर अब क्या किया जाए? यही तो मैं भी सोच रहा हूं पाशा, मगर इन हालात में किया भी क्या जा सकता है। मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं है और ना ही मैं अपनी मौत से डरता हूं, मगर पाशा रश्मि के चले जाने के बाद वैसे भी जीने की चाह नहीं रही। मगर इस गुनाह के इल्जाम को अपने सर पर लेकर और रश्मि के कातिलों को जिंदा छोड़कर मेरे लिए मर जाना एक बहुत ही शर्म की बात होगी। मगर पाशा, मैं ऐसी शर्मनाक मौत मरूंगा नहीं मरूंगा। आपको कुछ नहीं होगा सर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब से दुनिया बनी है ऐसा कभी नहीं हुआ कि बुराई ने अच्छाई पर फतेह पाई हो, सच के मुकाबले झूठ की जीत हुई हो। आप निर्दोष हैं सर, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं। हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें हथियार नहीं डालनी चाहिए सर। हथियार डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता पाशा। वैसे भी एक बात याद रखना, मैं ये लड़ाई अपनी आखिरी सांसों तक लड़ूंगा। मगर जेल में रहकर आप कर भी कह सकते हैं। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो बताइए। देखो पाशा, रश्मि और पीटर का कातिल एक ही आदमी है, और मैंने पीटर के कातिल को अपनी आंखों से देखा है, जिसे मैं हजारों में पहचान सकता हूं। तुम एक काम करो, तुम कोई ऐसे आदमी का पता लगाओ जो हुलिया बताने पर शक्ल का स्केच बना सके। तुम उसे मेरे पास ले आओ। अगर उसने स्केच अच्छा बनाया तो तुम्हें यह आदमी ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जेके के कई अड्डों में से किसी एक अड्डे पर वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, कहा ना सेठ जी कि आपकी डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाएगी। ये जेके की जबान है। यस, कहो चंदू। मैं आज आपके लिए फिर एक खुशखबरी लेकर आया हूं बॉस। तुम शायद मुझे यह बताने आए हो कि विजय सक्सेना की जमानत रद्द कर दी गई है।
आपको कैसे पता चला सर? मैं तो अभी कोर्ट से आ रहा हूँ। चंदू, हवा और रोशनी की रफ्तार तुमसे कहीं ज्यादा तेज है, जो हर अच्छी बुरी खबर मेरे कानों तक फौरन पहुंचा देती है। और फिर मैं बरसों से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा हूं और तुम जैसे मुंह जोर घोड़ों की सवारी भी करता आ रहा हूं। इसलिए तुम्हारा मुझसे ये सवाल पूछना बिल्कुल बेमानी है कि ये खबर मुझ तक तुमसे पहले कैसे पहुंची। वैसे ये खुशखबरी जरूर है कि विजय सक्सेना जैसा बड़ा कानूनदान आज सलाखों के पीछे बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है, बेबस। अगर आप कहें तो जेल की चार दीवारी को उसकी कब्र बना दूं बॉस? नहीं चंदू, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, ये उसके लिए बहुत आसान मौत होगी। और जे के अपने दुश्मनों को इतनी आसान मौत नहीं देता। तो फिर? तुम ऐसा करो, जेल के किसी कर्मचारी को शीशे में उतारो और विजय सक्सेना के फरार होने का बंदोबस्त करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अरे भाई, उसके साथ हमारा दोस्ती और दुश्मनी का दोहरा रिश्ता है और उन दोनों रिश्तों को निभाने के लिए हम अपने दुश्मन नुमा दोस्त के लिए इतना तो कर सकते हैं कि उसे जेल से फरार होने का एक मौका दिलवा दें। सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। तुम ना ही समझो तो बेहतर है, वही करो जो तुमसे कहा जाए। आउट। साहब जी, आपकी हालत हमसे देखी नहीं जाती। ये जगह तो चोरों और बदमाशों के लिए ठीक है साहब जी, आप जैसे भले आदमियों के लिए नहीं। राम राम, घोर कलयुग आ गया है साहब जी। साहब जी, मैं यहाँ का संतरी हूं, मुकंदी लाल नाम है मेरा। मुकंदीलाल, शायद मेरे नसीब में यही लिखा है, और वैसे भी किस्मत के लिखे को भला कौन टाल सकता है। साहब जी, आप पर बहुत जुल्म हुआ है। आपको कई बार हमने कोर्ट में भी देखा है और हमें मालूम है कि कई बेकसूरों को आपने छुड़ाया भी है। देखिए ना साहब जी, आज आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। राम राम। ये तो तुम सोच सकते हो मुकंदीलाल, मगर कानून की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। साहब जी, मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि अगर आप यहाँ बंद रहेंगे तो आप अपना बचाव कैसे कर पाएंगे। ये तो ठीक है मुकंदीलाल, मगर और कर भी क्या सकते हैं। साहब जी, मैं आपको बचा तो नहीं सकता, मगर एक काम जरूर कर सकता हूं। क्या? साहब जी, आज मेरी रात पाली है। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि इतनी देर में आप अपने बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं तो मैं अपनी जान जोखिम में डाल के आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। मगर साहब जी, सुबह 5 बजे तक किसी भी हाल में आपको यहाँ आना होगा। देखिए, मैं एक गरीब बाल बचेदार आदमी हूँ। अगर आप वक्त पर नहीं आए तो मैं... नहीं मुकंदीलाल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पूरे 5 बजे वापस आ जाऊंगा। पूरे 5 बजे। देखिए साहब, आप फिर से एक बार सोच लीजिए। अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचे तो ये गरीब बेमौत मारा जाएगा। नहीं मुकंदीलाल, तुम मुझ पर एक मेहरबानी करने जा रहे हो। मैं तुमसे वादा करता हूं
कि मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में हरगिज़ नहीं आने दूंगा। मुझ पर यकीन करो, यकीन करो। ठीक है साहब, ठीक 10 बजे मैं आ जाऊंगा। अच्छा। जरूर आ जाएगा। जब तक आप आएंगे नहीं, मेरी जान तो सूर्य पर लटकी रहेगी। मैं वादा करता हूं मुकुंदलाल, मैं 5 बजे तक जरूर लौटाऊंगा। जी, कोई नहीं, आप चले जाइए, लेकिन 5 बजे तक जरूर आ जाइएगा। मैं वादा करता हूं मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। शुक्रिया। जाइए जाइए। करीब आ गया। हाथ से निकाल दिया। जान मत दिया। मुकुंदलाल, साहब जी, आपका काम हो गया। जेके साहब बहुत खुश है तुमसे। खुश हैं। शुक्रिया। ये इनाम भेजे हैं। शुक्रिया सदर साहब, शुक्रिया। और कुछ काम बोलेगा।